गुड इवनिंग सभी को। ये इसको सही करिए शक्ति, बहुत बड़ा सा दिखाई दे रहे हैं। पहले जो आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे वो अभी अभी जो खत्म हुआ है, एल्डिहाइड कीटोन के जितने भी प्रॉब्लम पूछे गए हैं वो बताए जाएंगे, और फिर उसके बाद में जो फिनॉल के चैप्टर है, ईथर इपॉक्साइड के हैं, उसको भी 1 बाय 1 करके बताया जाएगा। तो अभी जो अवेलेबल अंसाल्व है उसमें 2018 से दिया गया है, 19 वाला भी जो है वो आपको बताया जाएगा, लेकिन अभी 2018 वाला जो है आप देखिए, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन में ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है गिव द मैकेनिज्म ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। जो दिए गए रिएक्शंस हैं उनमें से किसी दो का जो है आप रिएक्शन बताइए और मैकेनिज्म बताइए। एक दिया है कैनिजारो रिएक्शन, और जो दूसरा है वो है पर्किन रिएक्शन, ठीक है। तो आपको जो है तीसरा इस चैप्टर का नहीं है, ठीक। तो ये जो रिएक्शंस हैं ये 3-3 नंबर के हैं, ठीक। तो पहले आप कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है आप बताएंगे, और फिर उसके बाद में उसका मैकेनिज्म करके बताएंगे, और उसी में आप जो है एक एक एग्जाम्पल जो है मिक्स्ड कैनिजारो का या क्रॉस्ड कैनिजारो का और इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो का भी आप लिखेंगे। फिर उसके बाद में इसका जो दूसरा वाला पोर्शन है वो पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन आप बताइए, पर्किन रिएक्शन क्या होता है और किस तरीके से क्या मैकेनिज्म होता है। हाँ, इनऑर्गेनिक ही चलेगा इसके बाद में, लेकिन अभी पहले इसको देखो, ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है, कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड गिव द मेजर प्रोडक्ट। ये आपका 4 रिएक्शन दिए गए हैं, चारों रिएक्शन जो है वो इसी चैप्टर के हैं, और 1.5 नंबर का एक रिएक्शन है, ठीक है। पहला रिएक्शन है, आपको बताना होगा सबसे पहले कि ये रिएक्शन का नाम क्या है। COCH3, इसका रिएक्शन इन्होंने कराया है डाइल्यूट NaOH, फिर दूसरा जो है वो हीट कराया है। आप रिएक्शन का नाम बताइए पहले। दूसरा रिएक्शन ये है PHCHO प्लस CH3CHO, रिएक्शन कराया है NaOH के साथ में हीट करा दिए हैं। थर्ड PHCHO प्लस मैलोनिक एस्टर बनाया है, इसका रिएक्शन कराया इन्होंने NaOH के साथ में, फिर H प्लस देकर के हीट करा दिए हैं। PQR इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल, ठीक है। दूसरा बताएं, तीसरा, चौथा है, ये तो बड़ा फेमस सा है, इसको बहुत बताया भी है मैंने, मैकेनिज्म के साथ में बताया है। यहां पे नाइट्रोजन लिखा है
अगर अनसाल्व पेपर किसी के पास में अगर गड़बड़ दिया हो तो वो आप बना लीजिएगा। प्लस HCHO प्लस CH3 होल ट्वाइस NaH, इसका रिएक्शन कराया गया है बेस की प्रेजेंस में। बेस है CH3 ट्वाइस NaH और फिर HCl से यस। दूसरा मिक्स्ड एल्डोल, अच्छा थर्ड नोवेनागल, ठीक है। दूसरा वाला नहीं सही है, मिक्स्ड एल्डोल नहीं होगा शिवांश। दूसरा वाला भी बताओ, सेकंड वाला। सेकंड वाला तीसरा नोवेनागल होगा, ठीक है शक्ति। चौथा मैनिच होगा, ठीक है। दूसरा वाला बताओ, दूसरा वाला नहीं सही है। दूसरा वाला बताओ, तीन सही है। दूसरा वाला रिएक्शन कौन सा होगा? मिक्स्ड एल्डोल, क्लेजन स्मिथ। क्लेजन स्मिथ कब होता है? जब एरोमेटिक एल्डिहाइड हो और क्या हो, कीटोन हो तब, ठीक है। सही है सभी का। चलिए पहले वाले का प्रोडक्ट बनाइए। मैकेनिज्म आपको डिटेल में बताया गया है। देखिए यदि यहां से प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्शन करेगा, बेस से अगर हम करवाएंगे इस वाले कार्बन से, तो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर बनेगा। और यदि हम इस वाले से कराएंगे यहां से, तो 1 2 3 4 5 मेंबर बनेगा, ठीक है। तो 5 और 7 वाले में स्टेबल कौन सा होगा? 5 मेंबर्ड में और 7 मेंबर्ड में माइकल एडिशन कहां होगा? अब जितना पूछा जा रहा है उतना बताओ। 5 मेंबर्ड में, 6 मेंबर्ड में, 5 मेंबर्ड में और 7 मेंबर्ड में, ये 5 मेंबर्ड आपका, ये 7 मेंबर्ड, ये इन दोनों में स्टेबल कौन सा होगा? 5 वाला, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट आपका कौन सा बनेगा? 5 मेंबर्ड का। अब इसका आप बनाइए किस तरीके से बनाना है। सॉल्यूशन करके लिखिएगा। PH2 क्रॉस कैनिजारो नहीं होगा, मिक्स्ड एल्डोल जो बताया वो सही है। OH माइनस बनाओ सभी। प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैकेनिज्म इसका पूरा बताया गया है, याद अगर आपको होगा तो मैकेनिज्म आपको डिटेल में बताया गया। कितने बजे से बता दीजिए। 12 1 बजे तक पहले लगा दीजिएगा, इस टाइम देख लीजिए। या तो हम्म 12 बजे तक, फिर वही
पिछली बार वाली हाल होगी। ठीक है, क्या होगा, 5 मेंबर बनाइए, 5 मेंबर। देखिए 1 2 3 4 5। अगर आप ये देख लीजिए कि यहां से अगर हम नंबरिंग करें 1 2, मैकेनिज्म करेंगे एकदम पूरा डिटेल में आ जाएगा। 5, पांचवे वाले से क्या जुड़ा रहेगा, एक तो CH3 जुड़ा रहेगा, दूसरा क्या जुड़ा रहेगा, OH। क्योंकि यहां से जब अब्स्ट्रैक्शन होगा प्रोटॉन का तो ये इसी पे अटैक करेगा ना। ऐसे मैकेनिज्म डिटेल नहीं बता रहे हैं, पूरा मैकेनिज्म बताया गया है। तो वो O- हो जाएगा, फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। फिर उसके बाद में फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले से जुड़ा क्या रहेगा, COCH3। ध्यान दीजिएगा उसमें हीट भी कराया है, ठीक, हीट कराया है तो क्या हो जाएगा, -H2O। ये वाटर मॉलिक्यूल का इस तरीके से निकलना होगा। CH3 COCH3, मेजर प्रोडक्ट यही होगा। 7 मेंबर वाला भी बनाना चाहे तो आप बना लीजिएगा, बन जाएगा या नहीं। सेवन मेंबर्ड वाला पहले बताइए प्रोडक्ट बन जाएगा या नहीं। हाँ हाँ पूरा बताया जा रहा है, परेशान नहीं होइए कोई। भावना, आकाश, सर्वेंद्र, शिवम, रवि, संतोष, बताइए 7 मेंबर्ड वाला बन जाएगा कि नहीं। उसको हालांकि बनाना जरूरी नहीं है क्योंकि मेजर प्रोडक्ट ही दिया है। चलिए दूसरा वाला देखिए, जो इसका दूसरा है मिक्स्ड एल्डोल वाला, यही दिया है। दूसरा पीएच, मैकेनिज्म किसी का नहीं बता रहे हैं, मैकेनिज्म सबका आपको करना है। मैकेनिज्म कर लेंगे ना कि नहीं। CH3 CHO OH-, मैकेनिज्म हो पाएगा या नहीं, बताइए सभी लोग, होगा क्या। इधर देखिए, अब इनके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहीं से क्या होगा, प्रोटॉन क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्शन होगा, फिर उसके बाद में इस पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। वैभव दुबे, कहां समस्या हो रही तुमको मैकेनिज्म में, क्लास अटेंड किए हो कि नहीं किए हो। पिछला वाला जो अभी रिएक्शन बताया गया है वो बाकी सबका हो जा रहा है। पिछले वाले रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म आपको कॉपी पलट के देखेंगे तो बताया गया है, और बाकी का जो है बन जा रहा है, जो भी है सभी लोगों का। अगर किसी और को समस्या हो रही है तो बताएं। चलिए मैकेनिज्म भी देख लीजिए, पहले प्रोडक्ट बनाओ, PH CH डबल बॉन्ड CH CHO, बनाओ मैकेनिज्म। स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन लिखते चलो साथ साथ, अलग से नहीं बोला जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन,
सारे जो है मैकेनिज्म बताए गए हैं। अब जहां जिसको समस्या हो रही है वो आप अपना दूर करें। स्टेप 1 में स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 लिखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोक्साइड आयन CH माइनस CH2 CHO। लिखते चलिए साथ में। स्टेप्स आप जो है वहां से भी लिख सकते हैं जो आप इसके पहले किए हुए हैं। स्टेप 3 प्रोटोनेशन स्टेप, CHOH नहीं, पहले यही रहेगा O माइनस CH2 CHO। H प्लस से ज्यादा बेटर जो है आप इस तरीके से लिखें, H2O माइनस OH माइनस PH CHOH CH CHO। हीट भी किया है, एल्डोल कंडेंसेशन, PH CH डबल बॉन्ड CH CHO। हाँ, एक नंबर से जब भी ज्यादा में पूछे रिएक्शन, प्रिया नहीं, सभी के लिए सोनम, हाँ ऐसा भी लिख सकते हैं सेकंड वाले स्टेप में, अटैक ऑफ कार्बन आयन या इनोलेट आयन, ठीक है, ऑन अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड, या लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्कोक्साइड आयन। और एक नंबर से ज्यादा में जब भी रिएक्शन पूछेगा तो आप मैकेनिज्म जरूर देंगे। बात आ रही है समझ में? जल्दी से नोट करिए। और ये जो भी नोट कर रहे हो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आप नोट करते रहिएगा। मैक्सिमम लोग जो है, ये 2 लोगों को छोड़ करके, एक वैभव जो है, एक नेहा पटेल, वैभव दुबे, इनके अलावा जो है और सभी लोग को जो है वो आ रहा है। तो जिनको नहीं आ रहा है मैकेनिज्म का स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा वाला, तीसरा जो रिएक्शन है नोवेनागल रिएक्शन, इसका पूरा डिटेल्ड मैकेनिज्म आप देखिएगा, बताया गया है आपको। नोवेनागल रिएक्शन में आपको पूरा डिटेल्ड मैकेनिज्म बताया गया है, तो मैकेनिज्म हम यहां फिर से नहीं रिपीट करेंगे, बस प्रोडक्ट लिख रहे हैं। नोवेनागल या नोवेंजल रिएक्शन का पूरा आप उठा करके देखिएगा, वही रिएक्शन पूछा गया है। बात आ रही समझ में? मेलोनिक एस्टर, फिर उसके बाद में यहां पे क्या लिया है इन्होंने, OH माइनस या NaOH, फिर उसके बाद में H प्लस लेकर के हीट भी किए हैं। सक्सिनिक एसिड बनेगा, सिनेमिक एसिड बनेगा, आप वहां पे जाकर के देखिएगा, पूरा डिटेल में मैकेनिज्म बताया गया है, ठीक है। तीसरा वाले का भी एकदम सेम मैकेनिज्म जो है बताया है मैंने। इंडोल होता है, आप उठा करके देखिएगा, जब आपको बताया है मैंने मैनिच रिएक्शन, एकदम पूरा डिटेल में मैकेनिज्म बताया हुआ है। बताइए, HCHO प्लस क्या दिया है, सेकेंडरी अमीन। रवि, सोनम, आनंद, भावना, श्रिया, बताओ ये वाला मैनिच रिएक्शन का बताया गया या नहीं? जो जो क्लास किए हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। कॉपी पलट के देखो और बताओ ये इंडोल का डिटेल मैकेनिज्म बताया है या नहीं।
CH3 होल ट्वाइस। यहाँ पे रिएजेंट दिया है इन्होंने, बेस है, सेकेंडरी अमीन NaH, फिर उसके बाद में HCl। बताइए, बताया गया है? ठीक है, इसका मैकेनिज्म आप बनाइएगा। इसके बाद में एक और दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है। उसमें दिया है सेकंड, कह रहा है एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन बेंजल्डिहाइड फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कह रहा है कि एसिटल्डिहाइड मतलब CH3 CHO जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है बेंजल्डिहाइड के कंपैरिजन में। बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाइए। और ये किसके लिए हो रही बात? ये बात हो रही है रिएक्टिविटी की, और रिएक्टिविटी किसकी है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्वेश्चन आ रहा है समझ में? क्वेश्चन आ रहा है समझ में? ये कह रहा है एसिटल्डिहाइड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए इन कंपैरिजन टू बेंजल्डिहाइड। ऐसा होता है क्यों, यही एक्सप्लेन करके लिखना है। तो देखिए पहले समझिए। देखिए सबसे पहली बात कि जब हम बेंजल्डिहाइड की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ एसिटल्डिहाइड का इस तरीके से, और फिर उसके बाद में बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से। ठीक है ना? अल्फा हाइड्रोजन, सही। हाँ सर। ठीक है, ठीक, ठीक। 7:30 से 9 ना, और फिर उसके बाद 9 से 10:30। अच्छा, ठीक, ठीक। अब देखिए अल्फा हाइड्रोजन राजेश यादव, नहीं, कॉन्जुगेट बेस बनाता है सोनम। ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे तुम लोग क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझो। ये कह रहा है क्वेश्चन कि बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड जो है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है देते हैं, ठीक, उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में रिएक्टिविटी जो है वो एसिटल्डिहाइड की ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में? बेंजल्डिहाइड के कंपैरिजन में। तो इधर देखिएगा कि ये जब इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज
पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। बात आई समझ में? अब ये जो न्यूक्लियोफाइल आएगा कोई भी, इस पर क्या करेगा? अटैक करेगा। अब दूसरी बात अगर करें तो यहां पर इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक। अब ये जब बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड जब टूटेगा तो इस पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसका तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखा जा सकता है ऐसे, ये ऐसे, और ये बॉन्ड कहां पे आ जाएगा? ऐसे। ये आपका हो जाएगा इस तरीके से। तो ये ड्यू टू रिजोनेंस जो है, ड्यू टू रिजोनेंस, अब ये पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड होगा पूरे रिंग पर, ठीक। अब ये रिजोनेंस के कारण जो है, ये जो CO है, ठीक है, CO की पोलैरिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। तो रिड्यूस जब होगी CO की पोलैरिटी, रिड्यूस कहने का मतलब कम होना, तो CO की पोलैरिटी जितना रिड्यूस होगी, न्यूक्लियोफाइल उतना कम तेजी से अटैक करेगा, दैट इज रिएक्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब इसी तरीके से इसका अगला वाला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। रिएक्टिविटी की बात कर रहा है, आप इसको स्टेबिलिटी नहीं सुनिए, ठीक है। ये अगला वाला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसे, तो ये कुछ बन जाएगा हमारा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों डबल बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा? O- और ये यहां पे H। ऐसे ही अगला वाला भी बना सकते हैं, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। जब अगला वाला बनाएंगे तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से ऐसे, और ये नेक्स्ट वाला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक। हां, अब इसको एक बार सेंटेंस पूरा लिख लो, फिर उसके बाद में और समझ में आ जाएगा। लिखो, एसिटल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन बेंजल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड is more reactive than benzaldehyde for nucleophilic addition reaction. For nucleophilic addition reaction, nucleophilic addition reaction, because in benzaldehyde, the polarity of carbonyl, because in benzaldehyde the polarity of carbonyl, विद इन ब्रैकेट लिख लीजिएगा CO ग्रुप, CO ग्रुप is reduced due to resonance कॉमा दे करके लिखिएगा, मेकिंग लेस रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मेकिंग लेस रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब आप इसको इस तरीके से समझिए थोड़ा सा, इसको आप बनाइए पहले, एक बार फिर से समझ लो। जैसे अब देखो, ये जब रहेगा हमारा, समझ लो एक बार फिर से, फिर उसके बाद में ऐसे, ये जब बॉन्ड टूटेगा तो टूटने के बाद में क्या होगा? ये जनरेट होगा हमारा CO-
और यहां पे प्लस चार्ज। ठीक है, थोड़ा आप ध्यान दो। अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड केवल एक कार्बन तक है। बात आ रही समझ में? जब एक कार्बन तक रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो ऐसी कंडीशन में वो जो चार्ज का अमाउंट है या मैग्नीट्यूड है वो स्प्रेड नहीं हो रहा है। स्प्रेड नहीं हो रहा है कहने का मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक जगह कॉन्साइज है, या कह सकते हैं कि केंद्रित है। ठीक, अब जब ये रिजोनेंस में जाएंगे, बेंजल्डिहाइड की बात आप करिए, ठीक है, तो ये जो यहां पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा कैसे बनेगा, थोड़ा सा अब इसको भी देखिए आप, ये बन जाएगा आपका इस तरीके से कुछ, ये अब ये बॉन्ड तोड़िए आप, ये बॉन्ड जब तोड़ेंगे तो ये बॉन्ड तोड़ने के बाद में यहां पे O माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस। अब तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ में कंजुगेशन में है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में या रिंग के साथ में कंजुगेशन में है। तो ये जब कंजुगेशन में है, तो जब कंजुगेशन में रहेगा तो क्या शो करेगा, रिजोनेंस शो करेगा। तो अब पॉजिटिव चार्ज एक कार्बन पे नहीं है, एक कार्बन पे ना होने के कारण वो केंद्रित नहीं है, वो स्प्रेड कर जाएगा। स्प्रेड मतलब बिखर जाएगा। तो जब बिखर जाएगा तो अब न्यूक्लियोफाइल वहां पे जाना पसंद करेगा ना जहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो इसी रिजोनेंस के कारण जो है ये बेंजल्डिहाइड की रिएक्टिविटी एसिटल्डिहाइड से क्या होती है, कम हो जाती है। और इसका कम होने का रीजन यही है कि ये कार्बोनिल ग्रुप या CO ग्रुप की पोलैरिटी को क्या करता है, कम कर देता है। और कम जब हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल उतना ही कम तेजी से, दैट इज लेस रिएक्टिविटी को शो करेगा। बात आई समझ में? अब जो आपको बनाना है या लिखना है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसके बाद में इसको आप नोट करिएगा। ठीक है, ये इतने का जितना अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है उतना आप नोट करिएगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा रीजनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ में। ठीक है, बात आई समझ में? हो जाएगा, जल्दी से टेक्स्ट करो, हो जाएगा ना? टेस्ट करिए। बना लेंगे, चलिए उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग नोट करिएगा जैसा भी होगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 है, नाइन का फर्स्ट है, ये दिया हुआ है एकदम सिमिलर रिएक्शन आपको बताया गया है PHCHO। रिएक्शन का नाम बताओ, मैकेनिज्म इसका हम अब फिर से नहीं बताएंगे, एकदम सेम मैकेनिज्म बताया है, C2H5OH और फिर उसके बाद में H2O। रिएक्शन का नाम जल्दी बताओ। मोर इलेक्ट्रोफिलिक तब होगा ना जब वो क्या करेगा,
कि पॉजिटिव चार्ज उस पर ज्यादा रहेगा तभी तो मोर इलेक्ट्रोफिलिक रहेगा। जब पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड कर जाएगा तब तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कम हो जाने का मतलब क्या हो जाएगा? बेंजाइन कंडेंसेशन मैकेनिज्म आपको बताया गया है, इसको बनाइएगा। PH CHOH मैकेनिज्म फिर से नहीं बताएंगे, एकदम सिमिलर मैकेनिज्म बताया गया है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है, ठीक है, बहुत अच्छा। दूसरा, इसका भी आपको प्रॉब्लम करके दिया गया था, याद अगर होगा तो, किए होंगे तो एकदम याद होगा। और जहां तक याद आ रहा है कल इसका मैकेनिज्म इस रिएक्शन का बताया था, नेफ रिएक्शन है, ठीक है, नेफ रिएक्शन। और ये है CH3 CH2 NO2, इसका रिएक्शन कराया गया। यहां पे बेस लिया है इन्होंने ETO माइनस Na प्लस और H प्लस। नेफ रिएक्शन प्रोडक्ट बना रहा हूं मैं, मैकेनिज्म आप बनाइए। अभी नेफ रिएक्शन का मैकेनिज्म कल ही बताया है, CH2 CH2, फिर उसके बाद में जो जा करके जुड़ेगा CHNO2 और यहां पे क्या हो जाएगा CH3। 1,4 एडिशन माइकल की तरह होगा, हाँ अरे माइकल की तरह होगा वो बात सही है बेटा, लेकिन जब अलग से हो गया तो उसका नाम बोलना ज्यादा बेटर है, नेफ रिएक्शन। कल मैकेनिज्म बताया इसका डिटेल में। एक और है, सबसे पहला रिएक्शन यही आपको इस चैप्टर में बताया गया रहा होगा, इनोलेट वाले में। थोड़ा बताएं आप लोग भी। ये तीसरा CH3CHO दो मॉलिक्यूल लिया है, OH माइनस लिए हैं, 5 डिग्री सेल्सियस पे हुआ है। रिएक्शन का नाम बताओ सबसे पहले, जल्दी बताएं। एल्डोल एडिशन रिएक्शन, बहुत अच्छा। प्रोडक्ट ये बनेगा CH3 CHOH CH2 बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। मैकेनिज्म सारे रिएक्शन का डिक्टो मैकेनिज्म आपको बताया गया है, एल्डोल एडिशन। तो अगर इस साल में अगर नंबर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर आप काउंट करें तो ये अभी क्वेश्चन नंबर जो 9 बताया है ये पूरा 6 नंबर का, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये पूरा 6 नंबर का, इसी से 6 6 12। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये, इसमें 3 पार्ट दिए हैं, 3 में से 2 करना है, 2 आपके इसी चैप्टर से आए हुए हैं। तो 6 दूनी 12 और ये 18 नंबर। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 का जो अभी आपको एक्सप्लेन करके लिखाया गया वो 3 नंबर का, 18 और 3 कितना हो गया टोटल 21 मार्क्स का आउट ऑफ 33 इस चैप्टर से। समझ में आ रहा है? तो मतलब अगर ये देख लो कि अगर 20 नंबर इतना इसी चैप्टर से है, बात आ रही समझ में? चलो ये 2018 में पूछे गए क्वेश्चन थे, इस साल जो है बहुत ज्यादा पूछ दिया था, वैसे इतना आपका आएगा नहीं, आ भी सकता है।
ये देखो एक जो है कोई नए व्यक्ति आए हैं या महिला आई हैं, जो भी हैं, लुआना माइकेला गैलियानो। परिचय दे आप अपना। हाँ, कल क्लास होगी 9 से 10:30 होगी। क्लास का टाइमिंग नोट कर लो, मेरी क्लास का मैं बता रहा हूं। नाइन टू 10:30 सुबह में। चलिए, दो 2017 क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूरा का पूरा एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको प्रोडक्ट जो है वो बनाना जरूरी है बस। ठीक है, मैकेनिज्म लेकिन आप जानते रहिए, आपको बताया गया है। ये देखिए तीसरा वाला इस चैप्टर का है, थोड़ा बताइएगा। कीटोन लिया है, फिर उसके बाद में सेकेंडरी एमीन लिया है, इसका रिएक्शन PSOH से कराया है। जल्दी से बताएं। वो सही हो गई क्या घड़ी? हाँ, थोड़ा सा आगे नहीं सर, पहले 15 मिनट कर दिया होगा था। हाँ, अभी 5 मिनट है। बताइए, याद होगा आपको, इनामीन का जो रिएक्शन बताया है उसी का प्रिपरेशन है बस, और कुछ नहीं। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, टाइम ओवर होने वाला है, दूसरी क्लास है इसमें। इनामीन, इसका जो है फोर्थ वाला क्वेश्चन, PHCOCH3 प्लस HCHO प्लस CH3 ट्वाइस। अभी ये रिएक्शन बताया गया आपको, लास्ट ईयर में पूछा था। यहां पे बेस लिया हुआ है और फिर HCl से रिएक्शन कराया है, मैनिच रिएक्शन। प्रोडक्ट ये बनेगा आपका, जल्दी से नोट करो। रिंग आप बनाइए, चाहे तो पीएच लिख दीजिए, दोनों का एक ही मतलब है, CH2CH2N, फिर उसके बाद में यहां पे 2 मिथिल ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, मैनिच। इसका प्रोडक्ट बनाना तुम लोग OH माइनस एल्डॉल कंडेंसेशन, इसका प्रोडक्ट बनाना, फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे होगा। ठीक है, मिलते हैं कल। धन्यवाद सभी का।